हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू आवर लाइव लर्निंग सेशंस। आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं 5 टिप्स वी विल बी लर्न फ्रॉम द इलोन मस्क। इलोन मस्क से ऐसा क्या 5 चीज़ हम सीख सकते हैं जो लाइफ में हम इम्प्लीमेंट करके सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, ग्रो पाएंगे एंड लिमिटेड ग्रो कर पाएंगे हमारे लाइफ में। ऐसा क्या 5 चीज़ें हैं इलोन मस्क के हम सीख सकते हैं from the today lessons. Yes, then start for the नमस्ते एंड वेलकम टू आवर लाइव लर्निंग सेशन। आज हम जानने वाले हैं इलन मस्क के बारे में। इलन मस्क जो फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन है वो सुपर हीरो माने जाते हैं। इलन मस्क वो लोग इंसान की लाइफ में इजी कंफर्टेबल और हर चीज़ को वो आसान बना रहे हैं और इसी के ऊपर उनका इन्वेंशन चलता है कैसे लोग हर चीज़ में मदद हो सके। लेकिन उसमें से वो बहुत रिचेस्ट पर्सन है दुनिया के, लेकिन फिर भी उनका हर इन्वेंशन में उनका सिर्फ पैसा कमाना ही उनका मकसद नहीं है। वो फ्यूचर में कैसे लोगों को हेल्प कर सके वही उनका लाइफ का मेन रीज़न है। तो आज हम जानने वाले हैं इलन मस्क के बारे में। इलन मस्क यूरोप में 28 जून 1971 को उनका जन्म हुआ था। उनका माता पिता और वो एक घर यूरोप में रहते थे। जब वो 10 साल के हुए थे तो उनके माता पिता के बीच झगड़ा हो गया था और दोनों का डिवोर्स हो गया। तभी वो बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन उस वक्त वो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं गए, वो बुक को अपना साथी बना लिया। यस, इलोन मस्क जब माताजी पिताजी का जब डिवोर्स हो गया था, वो मूवमेंट बताना एक बच्चे के लिए दैट इज़ द क्या हो सकता है, क्या डिप्रेशन आ सकता है, क्या चैलेंजेस आ सकता है, क्या मूवमेंट आ सकता है। हम कहते हैं हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस रहता है। एक बार इमेजिन करके देखिए व्हाट इट विल बी हैपन विद देम आल्सो। बट वो मोमेंट में, डिप्रेशन के मोमेंट में, चैलेंजेस का मोमेंट में वो कभी भी खुद को डिप्रेशन में नहीं डाला। बुक को उनका साथी मान लिया। हमेशा बुक के साथ स्पेंड करने लगे, उनको अच्छा लगने लगा। लाइफ में डिफ़िकल्टीज टाइम भी आता है लाइफ में, बट उसके साथ अगर टाइम स्पेंड करेंगे तो वो डिफ़िकल्टीज टाइम भी निकल जाएगा। अगर हैप्पीएस्ट मोमेंट भी आता है तो उसमें भी ईगो नहीं करना है एंड डिप्रेशन में ज़्यादा डिप्रेस नहीं जाना है। देन इट विल बी आज इलन मस्क बन रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट डिसीजंस दैट दे टेक इन देयर लाइफ। उसके लिए तो सही डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंस होता है लाइफ में, प्रॉपर वे में, तो डेफिनेटली विल बी मेक इट। इलन मस्क हमेशा कहते हैं कि अगर हम सही किताब पे अपना फोकस करें, सही किताब पढ़े तो हम अपना फील्ड में आगे जा सकते हैं। हम लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम एजुकेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बट एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ द सक्सेस सिस्टम का एक पार्ट होता है एजुकेशन। बट अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आप जो चाहे वो चीज़ कर सकते हैं। एंड आप जो फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट एजुकेशन लेके भी आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन डॉक्टरेट लेके भी कितना पीपल्स, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल्स दे विल बी नॉट सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। डॉक्टरेट करके भी उनका लाइफ का 20 ईयर्स देने के बाद भी उनका लाइफ में और सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर लाइफ में अगर थोड़ा सा भी टाइम आप देंगे, आपका प्रोफेशन जो है उसी के बारे में आप रीड करने लगेंगे, उस बारे में आप जानने लगेंगे एंड लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगेंगे, तो वंडरफुल सक्सेस विल बी गेट इन योर लाइफ, अनलिमिटेड सक्सेस विल बी गेट इन योर लाइफ। So that is the most important. एजुकेशन ही आपको सक्सेस नहीं दे, बट यू विल बी गेट सक्सेस टू योरसेल्फ आल्सो। यस, इलन मस्क अपना फील्ड में काम करके बहुत पैसा कर चुके हैं। वो दुनिया का टॉप लिस्ट में आ चुके हैं, रिचेस्ट पर्सन में आ चुके हैं। मगर फिर भी उनके पास इतना पैसा होते हुए भी वो दुनिया घूमने में नहीं अपना टाइम बिताते हैं, वो दुनिया बनाने में विश्वास रखते हैं। यस, उनका लाइफ में आप इतना रिच बन गए हैं अभी भी, बट इतना भी अभी भी और इतना टाइम वर्क करते हैं उनको पता ही नहीं होता है।
कब वो वर्क में रहते हैं, कब वो क्या करते हैं। क्योंकि वो अगर होता तो उनका लाइफ में भी एक मूवमेंट आया था जो एक इन्वेंशन करते थे, हमेशा वो इन्वेंशन पे ऊपर रिसर्च करते थे एंड इन्वेंशन करने के लिए वो फोकस करते थे। वो एक एप्लीकेशन बनाए थे स्टार्टिंग मोमेंट में, उसके बाद लॉट ऑफ इन्वेंशन किया, एक उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया था एंड वो ऑर्गेनाइजेशन को एक मिलियन रुपीज़ में और सेल कर दिए थे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स रुपीज़ में। बट उनके पास इतना मनी आ गया था, अगर उसको बैठ के भी अगर खा लेते तो लाइफ में कभी भी और उनका ख़त्म नहीं होता। तो उनका माइंडसेट बैठने का माइंडसेट नहीं था, कुछ कर गुजरने का माइंडसेट था। तो वो उसी मोमेंट में भाड़े पे रहने लगे एंड वो मनी को इन्वेस्ट करने लगे और मनी को इन्वेस्ट करने लगे। आज जो आप इलन मस्क हम देख रहे हैं, उनका जो एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस। कभी भी लाइफ को कंफर्ट मत बना लेना, हमेशा टेकिंग सम रिस्क अबाउट इन लाइफ, लाइफ इटसेल्फ ए रिस्क। अगर रिस्क नहीं लेंगे और बड़ा रिस्क आपके लाइफ में आने वाला है, दैट इज उनको कहना है। 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स बनाया था और उसका बहुत बार परीक्षण करने के बाद उनको सक्सेस मिला था। वो 3 बार उसमें फेलियर हो चुके थे। उनका सिंपल का टिप्स है, फॉलो अंटिल यू नॉट नेवर गिव अप, फॉलो अंटिल यू विल नॉट गेट सक्सेस इन लाइफ। सक्सेसफुल पीपल का सिंपल रीजन होता है, जब तक सक्सेस अचीव ना कर लो तब तक सक्सेस को फॉलो करो। ठीक, उनका लाइफ में 3 बार ऑफ फेल हो चुके थे एंड लास्ट बार जब उन्होंने रीइन्वेंशन किया, लास्ट बार जो वो ट्राई कर रहे थे, उनका हर चीज़ दाव में लगा दिए थे। अगर उसी टाइम ऑफ फेल हो जाते तो वो बैंकक्रप्ट बन जाते। बट दे आर ऑल्सो टेकिंग, लोग उनको पागल कहने लगे। आज वो इस मुकाम पे हैं बिकॉज ऑफ दैट रीजन्स। वो पागल बने हुए थे दैट डे, उसके लिए आज वो इस मुकाम पे है। आज हम उनको देख रहे हैं दैट मोमेंट, बट उनका पीछे कितना चैलेंजेस था, और चैलेंजेस को वो कितना ओवरकम किए थे लाइफ में, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। बट हमारा लाइफ में थोड़ा सा चैलेंजेस आ जाए, अगर हम कुछ इस मनी को आप गवाने का टाइम आ जाता है तो हम कितना बार सोचते हैं। तो दैट इज द थिंग्स, इट इज़ डिफरेंस। सक्सेसफुल बनना है तो रिस्क लेना जरूरी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ को सक्सेसफुल बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लाइफ इटसेल्फ ए रिस्क, लाइफ तो खुद रिस्क है। अगर थोड़ा से और रिस्क ले लेते तो वंडरफुल लाइफ आप बिल्ड कर सकते हैं। तो व्हाई विल नॉट टेक इट दैट लिटिल रिस्क अबाउट इन योर लाइफ। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट? वो रीयूजेबल रॉकेट बनाए थे, लेकिन उनमें जब उनको सक्सेस मिला तो एक ये में उनको बुलाया गया, जब इवेंट में उनको बुलाया गया एक था। इवेंट में उनको बुलाया गया था, तभी उनको पूछा गया कि आप तो रॉकेट आपको बनाना नहीं आता, आप उसके बारे में पढ़ाई भी नहीं किए, तो आपका उस सक्सेस का राज क्या है? यस, उनका सक्सेस का राज पूछा था एंड उन्होंने एक सिंपल सा आंसर दिया था। ठीक है, आप बुक रीडिंग करने का जरूरत है, ज़्यादा वो आंसर को डिस्क्राइब करके वो नहीं दिए थे, ओनली सिंपल आंसर दे विल गिव इट। बुक रीडिंग करना जरूरत है। रीडर्स आर लीडर्स, वो कहा जाता है। और अब जिसको भी सक्सेसफुल पीपल को आप देखिए, बड़े पीपल को देखिए, दे आर लर्निंग इन देयर लाइफ। लर्निंग का मतलब नहीं है कि ओनली यू विल बी रीड बुक, बट बुक रीड एक वे है लर्निंग प्रोसेस का। आप बुक रीड, ऑडियो बुक सुन के भी आप लर्निंग कर सकते हैं, दूसरे पर्सन से सीख सकते हैं, बट लर्निंग का आपका एटीट्यूड होना जरूरी है। जब तक आप लर्निंग नहीं करेंगे लाइफ में आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस तो आएगा, हर मोड पर चैलेंजेस आएगा। आज क्या इलन मस्क पर चैलेंजेस नहीं आता है? आज तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं, बट टुडे इट विल बी दे हैव द मोर चैलेंजेस, मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव। आज उनके पास ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा एक्शन लिए हैं, ज़्यादा वो कुछ कर गुजरने का उनका इरादा है। दैट्स व्हाई दे हैव द मोर चैलेंजेस। आप लाइफ में कुछ करने का इरादा नहीं रखेंगे, आपका लाइफ में कुछ चैलेंजेस ही नहीं आएगा। आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आपका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जब एक्शन लेते हैं तभी प्रॉब्लम आता है, जब इरादा रखते हैं तभी चैलेंजेस आता है। तो ऑलवेज टेक चैलेंजेस, एक्सेप्ट चैलेंजेस, कुछ कर गुजरने का इरादा रखना है, ओनली ना कि खुद के लिए करना है, दुनिया के लिए भी कुछ करना है। तो यस, वो एनवायरनमेंट का भी बहुत केयर करते हैं। उनका फ्यूचर इन्वेंशन में हमेशा एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। जो भी इन्वेंशन करता है
करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा कंपनी है टेस्ला कंपनी, उनमें वो बहुत सारा ऐसे चीज़ें बनाए हैं जैसे सोलर सेल, बैटरी का कार, बहुत सारा ऐसे चीज़ें बनाए हैं जो हमारा एनवायरनमेंट को प्रदूषित ना करें। यस, एनवायरनमेंट को वो बहुत प्यार करते थे। एंड एनवायरनमेंट दिन भर दिन और पोल्यूशन होने लग रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। उन्होंने माइंड में हमेशा सोचते रहते थे कि वो पोल्यूशन को कैसे घटाया जाए, पोल्यूशन को ऐसा क्या किया जाए जो पोल्यूशन नहीं रोक पाए उनका लाइफ में। उसके लिए वो बैटरी कार के बारे में सोचे थे, आज अभी जो टेस्ला के बारे में बता रहे थे। एंड और सोलर सिस्टम के बारे में सोचा था, एंड सोलर सिस्टम इन्वेंशन किए। उन जब वो सोच रहे थे और सारा चीज़ के बारे में, लोग उनको पागल कहने लग रहे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में वो होता नहीं है, इन्वेंशन करना पड़ता है। बैटरी कार पहले था क्या? नहीं था, अभी आने वाला है, आ रहा, ऑलरेडी आ चुका है। बैटरी कार्स लोग यूज करने लगे हैं। उसमें क्या होगा, उसमें पोल्यूशन रोक पाएगा, लोग उनका सेविंग कर पाएंगे। एंड सोलर से हमको एनर्जी मिलेगा, नेचुरल एनर्जी ऑलरेडी आ रहा है, बट उसको ओनली कैप्चर करना है। सिस्टम एक बनाया है, उससे हम ये एनर्जी को कैसे कैप्चर कर पाएंगे एंड हमारे डेली लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दे हैव द माइंड सेट, ऑलवेज थिंक लाइक दैट। उसी दिशा में वो हमेशा सोचते रहते थे। दैट इज